यमुना जल समझौता धन्यवाद सभा शेखावाटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धन्यवाद सभा आज नवलगढ़, खेतड़ी और श्री माधोपुर में होगी धन्यवाद सभा। मंत्री झावर सिंह खर्रा और मंत्री सुरेश रावत भी रहेंगे मौजूद। सभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रह सकते हैं मौजूद। सुबह 10:30 बजे खेतड़ी, दोपहर 12 बजे नवलगढ़ में सभा है। दोपहर 1:35 पर श्री माधोपुर में सभा प्रस्तावित है। धन्यवाद सभाओं का क्रम चल रहा है। शुरुआत की गई थी धन्यवाद सभाओं की पिछले सप्ताह से और उसके बाद ये सभाएं अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। धौलपुर से आगाज हुआ था। इन सभाओं का मकसद यही है कि ईआरसीपी को लेकर जो फैसला लिया है भजनलाल सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के एमपी मोहन यादव जब मिले और फिर एमओयू साइन किया गया, उसके बाद ईआरसीपी के एक कदम और आगे बढ़ गए और धन्यवाद देने वालों का भी मुख्यमंत्री आवास पर तांता लगा था। ईआरसीपी जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है, पूर्वी राजस्थान के लिए पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी पेयजल की उपलब्धता बढ़ पाएगी। और देखिए, शेखावाटी में धन्यवाद सभाएं, नवलगढ़, खेतड़ी, श्री माधोपुर में धन्यवाद सभाएं होगी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित भी करेंगे सभाओं को और जो अंदाज मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है इन सभाओं के दौरान, उसकी चर्चा खास तौर पर हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को गिनाया था, इसके अलावा प्रदेश के लिहाज से भी जो 100 दिन की कार्य योजना रखी गई है, किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो समय दिया गया है, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पर भी जमकर बरसे थे, निशाना साधा था उन्होंने। ईआरसीपी को लटकाने का आरोप भी लगाया था पार्टी पर। नवलगढ़, खेतड़ी और श्री माधोपुर में धन्यवाद सभाएं होंगी। तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। कलेक्टर भी पहुंचे थे सभा स्थल और जायजा लिया गया था व्यवस्थाओं का। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए, उनकी सभाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, सभाओं के दौरान की है। जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं किसी जिले, तो वहां की महिला कार्यकर्ता हो या फिर आम नागरिक, मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हर कोई आतुर रहता है। गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है। और ये वो तस्वीरें जिसने ईआरसीपी को लेकर नया रास्ता खोल दिया। ईआरसीपी हो या फिर जो समझौता हरियाणा सरकार के साथ हुआ ताजेवाला को लेकर, उसकी भी खास तौर पर चर्चा हुई है। अब इसी लिहाज से धन्यवाद सभाएं, धन्यवाद यात्रा पार्टी निकाल रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, बताइएगा, धन्यवाद सभाओं की शुरुआत हुई थी, अब शेखावाटी में प्रवेश को कैसे देख रहे हैं? शेखावाटी के लिए कितने मायने हैं जो ईआरसीपी को लेकर के फैसला हुआ था और जो ताजेवाला हेडवर्क्स को लेकर के फैसला हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए, सूबे की सरकार का भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद यात्रा के माध्यम से, धन्यवाद आभार यात्रा के माध्यम से झुंझुनू में पहली बार जाएंगे मुख्यमंत्री। मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। तीसरी बैठक में, भजनलाल सरकार की तीसरी बैठक में यमुना जल समझौता हो गया, जो 30 साल से लंबित मामला था। 30 साल से शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, 4 जिलों की आज 3 मीटिंग में पूरी हो गई और अब धन्यवाद यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पहले खेतड़ी जाएंगे, उसके बाद नवलगढ़ में सभा करेंगे, फिर श्री माधोपुर, यानी सीकर और झुंझुनू को साधने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पेयजल प्रबंधन का तोहफा दे रही है भजनलाल सरकार। पहले ईआरसीपी का मामला सुलझा, उसके बाद ताजेवाला हेडवर्क्स और कल देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे उदयपुर के दिन फिरेंगे। तो देखिए, लगातार पेयजल प्रबंधन का काम किया जा रहा है। आज 3 बड़ी सभाएं हैं। शेखावाटी में मुख्यमंत्री पहली बार जा रहे हैं, उसको देखते हुए 3 बड़ी सभाएं की गई हैं। झुंझुनू में नवलगढ़ को साधना है, उधर खेतड़ी, नीम का थाना के खेतड़ी में जाना है और यहाँ सीकर के श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर जो गृह क्षेत्र है, खुद नगरीय विकास मंत्री जो हैं झावर सिंह खर्रा, उनका,
तो शेखावाटी को एक बड़ी सौगात मिली है। शेखावाटी में देखिए भूजल की स्थिति बिल्कुल खराब है, पेयजल के लिए पानी नहीं है, कोई बड़ा बांध नहीं है, कोई नहर नहीं है। तो बरसों से इंतजार था कि ताजेवाला हेडवर्क यानी जमुना जल समझौता निपटे, किसानों के दिन फिरे, लाखों लोगों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो भजनलाल सरकार ने आते ही 2 महीने में आरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क का जो मसला बरसों से अटका हुआ था उसे सुलझाया। और अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान के 17 जिलों के लिए भजनलाल सरकार ने पेयजल का प्रबंधन कर दिया है। इधर उदयपुर जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर्यटन को पंख लगाने के लिए देवास की तीसरी और चौथी परियोजना स्वीकृत कर दी है, शिलान्यास कल कर दिया है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान को अब पेयजल प्रबंधन के हिसाब से मजबूत कर दिया है भजनलाल सरकार ने ही मात्र 2 महीने में। और आज पलक पावड़े बिछाए हुए शेखावाटी की जनता इंतजार कर रही है कि सीएम सूबे के मुखिया वहां पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, किस रूप में बोलते हैं। देखिए पिछली सभाओं को देखिए, हम अलवर से शुरू हुई आरसीपी की धन्यवाद सभा और जयपुर जिले में आके संपन्न हुई, 13 जिलों को साथते हुए वो आए और आज 2 जिलों में सभाएं हैं। तो इस चीज को लेकर के लोगों में उत्सुकता है कि अब मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं। और पानी के अलावा कांग्रेस को भी लगातार घेर रहे हैं। जिस तरीके से ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन आरोपों का खंडन करते हुए जनता की आस और उम्मीद को बताते हुए मुख्यमंत्री लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि जल ही जीवन है। देखिए पानी मिलेगा तो राजस्थान की तस्वीर बदलेगी, उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, ये सब बातें कह रहे हैं। और आज 3 बड़ी सभाओं का इंतजार किया जा रहा है। पहली सभा 10 बजे है, दूसरी सभा 12 बजे, तीसरी 1:30 बजे प्रस्तावित है। तो मौसम की मौजूदगी देखिए, मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। सुबह से अलसुबह से ही बारिश हो रही है। तो ऐसे में देखिए हेलीकॉप्टर से होंगी तीनों सभाएं। पहले खेतड़ी जाएंगे, उसके बाद नवलगढ़, फिर श्री माधोपुर। समय की बचत के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, उन सबके बीच पहुंचने के लिए संभवतः हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे तीनों स्थान पर और तीनों सभाओं को संबोधित करके यमुना जल समझौते का तोहफा जो मिला था उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल जी। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।